सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। देखिए, आप बैठे। क्वेश्चन नंबर 301 श्री सुशील कुमार सिंह। ले दिया गया। क्वेश्चन नंबर 301। माननीय मंत्री जी, ले कर दिया गया है। बोले ना सदस्य, माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में उपभोक्ताओं का हित भी संरक्षित हो, साथ साथ जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, जिनका परिवार, जिनका पूरा जीवन यापन छोटी छोटी दुकानों से चलता है, इनका भी नुकसान न हो। वैसी स्थिति में जो ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका एकाधिपत्य भी स्थापित न हो, तो उपभोक्ताओं का संरक्षण हो, उपभोक्ताओं को कम दाम पर चीजें मिलें। इन दोनों चीजों में संतुलन बनाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? सरकार किस तरह से छोटे कारोबारियों और उपभोक्ताओं का हित देखती है, मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सांसद जी का, भाई सुशील जी का प्रश्न है, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के मामले में जो 2019 में हमारे कानून बने थे, उस कानून को और आगे बढ़ाने के हित में हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ, और पुराने 1986 के जो कानून थे उसकी जगह प्राप्त कर लिए। महोदय, जो छोटे उपभोक्ता हैं, हमने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल के लिए ये योजना बनाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने छोटे छोटे उपभोक्ताओं को, उनको कैसे संरक्षण दिया जाए, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी पूरी योजना बनाई है। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में हमने सारी बातों को वर्णन भी हमने किया है। जहां तक महोदय ई कॉमर्स के तहत समान सेवाओं की और जो खरीद बिक्री के दौरान जो हमारे उपभोक्ता अधिकारी होते हैं, उनके संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 हमने लागू किया है। अब इन्हीं नियमों को और मजबूत कैसे बनाया जाए, उसके लिए प्रस्तावित संशोधनों को 21 जून 2021 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, और 1 माह की अवधि 21 जुलाई तक हमने उसकी अवधि चिन्हित किया था, और विभिन्न हितधारकों ने जो प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, उन टिप्पणियों को जो सुझाव दिए हैं, उसको हमारी सरकार उपभोक्ता संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बढ़िया विषय माननीय सुशील जी ने उठाया है, और वास्तव में आज पूरे देश और क्या पूरे विश्व के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां ई कॉमर्स के माध्यम से अलग अलग देशों में अपना प्रभाव फैला रही है। उनका प्रभाव उनके पैसे के ताकत पे बढ़ते जा रहे हैं,
और उस प्रभाव के रहते वो आस्ते आस्ते छोटे दुकानों को समाप्त करते जा रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में इसका चिंता आज सभी सरकारें व्यक्त कर रही हैं। सर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी उदाहरण लें तो वहां पे जो छोटी दुकानें होती थी, हर गांव, गली, मोहल्ला में जो लोगों से लगातार संपर्क रहता था, जो लोगों के दुख सुख में रहती थी, ऐसी दुकानें लगभग ना के बराबर रह गई हैं, सब बंद हो गई हैं। आज भारत में 6 करोड़ ऐसे छोटे खुदरा व्यापार से जुड़े हुए दुकानें लगभग 12-13 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज को जब पहले देश में आने दिया तो उनको मात्र बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ बिजनेस कर सके, उसके लिए ही इनको यहाँ पे आने दिया गया। इनको एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना था जो दखल अंदाज ना दे, जिससे व्यापार फेयर हो और वो अपनी दखल अंदाजी से चीजों में एक स्पर्धा को इक्वल ना अनइक्वल ना कर सके, इसके प्रावधान बनाए गए। लेकिन ऐसा पाया गया कि लगातार कानूनी दावपेच इस्तेमाल करके ये बड़ी बड़ी कंपनियां आस्ते आस्ते छोटे समय के लिए तो सस्ता दाम पे उपलब्ध कराती है सामान को, लेकिन आगे चल के जब स्पर्धा नहीं रहेगी, जब छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, तब ये चिंता का विषय है कि इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा और इनके बढ़े हुए प्रभाव में उपभोक्ता को महंगी चीजें खरीदने के लिए एक प्रकार से जबरदस्ती उनके पास कोई पर्याय नहीं रहेगा, उनको महंगी वस्तु ही खरीदनी पड़ेगी।